नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34 की। इससे पहले हमने जाना था कि अर्जुन ने अब कह दिया है कि ना मुझे ये राज्य चाहिए, ना इनसे मिलने वाले सुख। मैं तो ऐसे जीवन को भी व्यर्थ मानता हूँ जिस जीवन में हमने अपनों को ही मारकर कोई युद्ध जीता हो। इसके बाद अर्जुन आगे कहते हैं, येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक नंबर 33 में अर्जुन आगे कहते हैं कि जिन लोगों के लिए हम राज्य, भोग और सुख इकट्ठे करते रहते हैं पूरे जीवन भर, वही लोग आज धन और जीवन की आशा छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करने के लिए यहाँ युद्ध में आ गए हैं। अब अर्जुन यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उन्हें राज्य और उससे मिलने वाला सुख क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए सुख जोड़े जाते हैं वो तो खुद ही मर जाएंगे और शायद उन्हीं के हाथों मारे जाए। तो यहाँ पे अर्जुन एक और बार कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण से कि मैं जो युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर जो करुणा आ रही है वो क्यों आ रही है। वो कहते हैं कि उनको ना खुद चाहिए राज्य, सुख और उससे मिलने वाले भोग, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कोई स्थायी आनंद तो है नहीं। और जिनके लिए वो ये राज्य जीतना चाहते थे, अगर वो ही मर जाएं तो फिर उनके इस पूरे कर्म का क्या फल होगा, क्या लाभ मिलेगा। अर्जुन यहाँ पर पूरी तरह मति भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अर्जुन को अपना धर्म नजर नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि वो अपने लोगों के लिए, अपने प्रिय लोगों के राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो तो अधर्म को नष्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और अभी उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, आगे जाके उनको पूरी ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी अर्जुन बड़े ही असमंजस में है। उनको ये नहीं दिख रहा कि ये लड़ाई अपना परिवार बचाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई है धर्म की स्थापना करने के लिए। जो लोग अधर्मी हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का राज्य छीनते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए। ये श्लोक बस इतना ही है। श्लोक नंबर 33 में बस वो इतना ही कहते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 34 में वो कहते हैं, आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा। श्लोक नंबर 34 में अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध में यहाँ पे खड़े हुए मेरे गुरु हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, ससुर हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, दोस्त हैं, मामा हैं, ये सारे संबंधी तो मेरे आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। बस अर्जुन यहाँ पे इतना ही कहते हैं। वो बस ये कह देना चाहते हैं श्री कृष्ण से कि ये भी तो देखिए आप कि मेरे सारे संबंधी भी तो यही हैं। वो बार बार श्री कृष्ण से कह देना चाहते हैं कि देखिए, मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा तो फिर मैं किसके लिए लड़ूं, मैं किसके लिए कर्म करूं, मैं क्यों युद्ध करूं, क्यों लोगों को मारूं जब किसी ने बचना ही नहीं, और अकेला तो मुझे ये सब कुछ चाहिए भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन अपने लगाव की वजह से अंधे हो गए हैं। उनका जो लगाव है अपने संबंधियों से, अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से, वो इतना ज़्यादा है कि अब उनको ये नहीं दिख रहा कि ये लोग जिनसे मैं प्रीति करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए मेरे मन में करुणा है, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अधर्म किया है, जिन लोगों ने दूसरों का नाश किया है और जिनके मन में दूसरों के लिए कोई करुणा नहीं है। ये सब कुछ अर्जुन को अभी नहीं दिख रहा। उनको तो बस ये दिख रहा है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, यही तो मेरे प्रियजन हैं, इनको मैं कैसे मार दूं। ये दुनिया भर के अधर्मी होंगे लेकिन मैं इनसे हथियार कैसे उठा दूं। ये है अर्जुन की हालत। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हर किसी का सत्य उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अर्जुन का ये दृष्टिकोण है कि ये सब मेरे अपने हैं, इनको मार दूंगा तो मेरे साथ ही बुरा हो जाएगा। ये उनका सत्य है, उनको लगता है यही सत्य है और यही मानना चाहिए। लेकिन उनको एक और चीज़ समझ नहीं आ रही, एक और जो इससे बड़ा सत्य है वो नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग अधर्मी हैं सबके सब। इन लोगों ने सब पे अत्याचार किया है और इनका खात्मा, इनका नाश बहुत ज़रूरी है।
ये उनको समझ में नहीं आ रहा और इस सत्य को वो मानना भी नहीं चाहते। कह सकें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लिसफुल इग्नोरेंस। मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं उसको मानूंगा भी नहीं, उसको देखूंगा भी नहीं, उसको पूरी तरह दरकिनार कर दूंगा, क्योंकि मैं तो बस अपने सत्य के साथ रहना चाहता हूँ। इस चीज़ को हम अर्जुन का कंफर्टेबल ट्रुथ भी कह सकते हैं। मतलब वो सत्य जिससे मुझे आराम आता है, वो सत्य नहीं जो सबके लिए कल्याणकारक हो। ऐसी दुविधा में अर्जुन आ चुके हैं। एक ऐसा विचारशील मनुष्य जिसने पूरे जीवन युद्ध लड़े हैं, पूरे जीवन अच्छाई करी है, वो आज ऐसे मौके पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे वो सत्य को दरकिनार कर रहा है और जिस सच से उसे आराम आता है बस वो वही देखने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों श्लोकों को अगर हम और भीतर से जानने की कोशिश करें और इनसे कुछ ऐसा निचोड़े जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके, तो फिर हमें एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो लोग हैं, ये जो सारे उसे अपने दिखाई दे रहे हैं, ये सब उसके शरीर के संबंधी हैं। उसकी आत्मा का साथ कोई नहीं देगा, ना दे सकता है। अर्जुन को भी ये नहीं पता कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता और ये जो उसके सामने सब खड़े हैं ये सब शरीर हैं। अगर ये लोग उसके ताऊ चाचे, उसके गुरु ना होते तो फिर इनको मारने में अर्जुन एक सेकंड भी ना लगाते। पर क्योंकि ये सारे लोग उनके संबंधी हैं, उनके शरीर से संबंध है इनका, तो अर्जुन को ये लगता है कि इनकी आत्मा से भी मेरा संबंध है। लेकिन अर्जुन ये नहीं देख पा रहे कि इनके शरीर ने कितने अत्याचार किए हैं, कितने कुकर्म किए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारा शरीर कुदरत की देन है और इस शरीर के साथ 6 दोष हमेशा जुड़े रहते हैं। वो हैं, पहला, ये जन्म लेता है। दूसरा, ये अस्तित्व में आता है। तीसरा, ये बढ़ता है। चौथा, ये परिवर्तित होता है। पांचवा, इसका क्षय होता है, मतलब ये डिग्रेड होता है। और छठा, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा के साथ ये 6 दोष बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा तो निकलती है परमात्मा से और जब उसका समय पूरा हो जाता है, जब वो अपने कर्मों के बंधन से पूरी तरह छूट जाती है, तो वापस वो परमात्मा में मिल जाती है। और जब तक ऐसा नहीं होता हम जन्म पे जन्म लेते रहते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं और अपने कर्मों के बंधनों से टूटते रहते हैं और नए कर्म भी बनाते जाते हैं। लेकिन अर्जुन के साथ अभी ऐसा नहीं है। अर्जुन को तो सिर्फ अपने शरीर के संबंधी दिख रहे हैं। अर्जुन को ये नहीं दिख रहा कि इनका नाश होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बात से हमें यह समझना है कि हमारा जो शरीर है वो भी इन 6 दोषों से गुजरेगा और कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी विवेकशील बुद्धि को बढ़ावा दें, भगवान में अपना ध्यान लगाए रखें और ऐसे कर्म करें जिस कर्म से हम उनके पास पहुंच पाएं, उनसे दूर ना हो जाएं और हमारे कर्मों के बंधन कटते रहें और कोई गलत कर्म का बंधन ना जुड़ता रहे। इसी बात के साथ खत्म करते हैं श्लोक नंबर 33 और 34 को। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते रहिए और सबसे ज़रूरी, गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।